अच्छा सईद भाई, मेरे दो सवाल आते हैं। एक तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक ठीक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से आपके सियासी मुखालफिन भी आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तनकीद कर रहे हैं, तो उसको कब तक ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? दूसरा, कोटा सिस्टम के हवाले से एमक्यूएम ने एक धमकी भी दे दी है कि भाई अगर इसको बढ़ाया गया मज़ीद 20 साल के लिए तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? कोटा सिस्टम की सपोर्ट करेगी, मुखालफत करेगी, या क्या होगा? देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें काम शुरू हो चुका है और मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम ठीक कर दें। ज़ाहिर है कुछ प्रोक्योरमेंट के कुछ मराइल होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात आपने की कि हमारे सियासी मुखालिफिन तनकीद करते हैं, तो वो अगर हम सारी सड़कें ठीक भी कर देंगे तनकीद तब भी उन पर करेंगे। तो हमारा काम ये कतई नहीं है कि हम अपने सियासी मुखालिफिन को मुतमईन करें। हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा काम है कि हम सूबा सिंध के रहने वाले लोगों को मुतमईन करें, और मैं ये समझता हूँ कि लोग हमसे मुतमईन हो जाते हैं। मसाइल आते हैं बीच में, हर हुकूमत के दौर में आते हैं, और उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और ले लें कि सर इंतजाम एक और देखिए, कोटा सिस्टम पे मैं एक बात बार बार कहता हूँ, अगर ये बात समझ में आ जाएगी ना एमक्यूएम के लोगों को, तो वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। एमक्यूएम का जो एक मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि अर्बन रूरल जो 40-60 का एक मुनासबत से जो कोटा रखा गया है सूबा सिंध में, वो उसके ख़िलाफ़ है बेसिकली। और दूसरी तरफ वो ये बात भी कहते हैं, उसी सांस में ये बात भी कह जाते हैं कि जो नौकरियां हैं वो पीपल्स पार्टी जो है अपने लोगों को दे देती है, और शहरी जो लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है। अच्छा, अगर जो एमक्यूएम कह रही है उसको मान लें, तसव्वुर करें कि ये जो 40-60 का रेशो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो ये मतलब ये है कि जो सिंध का शहरी होगा उसको नौकरी मिल सकती है कहीं पर भी, जो रूरल में रहता है उसको अर्बन में मिल सकती है, जो अर्बन में रहता है उसको रूरल में मिल सकती है। तो वो जो एक कोटा है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर एमक्यूएम का जो दूसरा इल्ज़ाम इस पार्टी पर है कि हम देही इलाके के लोगों को लेकर आते हैं और शहरी इलाकों में उनको नौकरियां दे देते हैं, तो फिर उसके बाद तो ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाएगा उनका। अभी तो कम से कम ये यकीनी है उस कोटे की वजह से, कोई भी हुकूमत उस पर पाबंदी है उस पर कि 40% मुलाजमतें वो शहरी इलाकों के लोगों को देंगे और 60% देही इलाके के लोगों को देंगे। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर एमक्यूएम के पास ये एतराज़ का जवाब भी ख़त्म हो जाएगा, और जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि हम इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर कर रहे होते हैं, फिर उसका कोई एतराज़ करने का कानूनी जवाब इनके पास रहेगा नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये शहरी लोगों के हक़ में ज़्यादा बेहतर है कि ये 40-60 रहे, ताकि जो मुलाजमतें आती हैं उसमें 40% हिस्सा जो है वो शहरों में रहने वाले लोगों का जो है वो यकीनी हो।